आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहाँ प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और एनएच पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। सर देखते हैं कि आज भी अंडमान निकोबार में एक रेयर ब्लड ग्रुप, क्योंकि आप बहुत पहले से आप लोग ब्लड ग्रुप का जो सेवा में आप लोगों का जो डोनर टेस्ट में सेवा में लगे हुए हैं, तो रिसेंटली हम लोगों को भी सुनने में कि हम लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप अभी वापस एक पेशेंट को एंटर हुआ, उनको नीड हुआ है अभी, तो किस तरह का आप लोग उनको हेल्प करें, बताइए सर आप। देखिए, बॉम्बे ग्रुप एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हुआ आपको 2018 को दिसंबर 3 ऑफ द दिसंबर में फ्रेंड्स टू सपोर्ट बोल के एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हैदराबाद हमारा हेडक्वार्टर है एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स टू सपोर्ट बोल के। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे एक्चुअली शुरू हुआ ही था, बेसिकली फोकस था इंटर आइलैंड पेशेंट। तो इंटर आइलैंड पेशेंट लोग यहाँ पे आके जो तकलीफ में झेल रहा था, तो उस समय पे लग रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस समय पे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, उस समय से चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा। रोज का रोज देखते रहेंगे सोशल मीडिया में, हमारा वॉलंटियर्स जाएंगे, अपना करेंगे, निकल जाएंगे, ब्लड डोनेशन करना, निकल जाना। बस हमारा टारगेट है कि तकलीफ को थोड़ा सा हम लोग बेयर कर लें, ये हमारा मेन टारगेट था। तो बेसिकली क्या हुआ, जो 2022 जब कोविड का मार था, उस समय पे एक पेशेंट आ गया जिनका ब्लड रिक्वायरमेंट आ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स तब हमारे लिए भी नया था, तो तब हमारा मेहनत करना बहुत जरूरत हो गया था। तो मैंने जब उसको कांटेक्ट में लिए तो पता चला कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप उनका परिवार में 1-2 जन का है, लेकिन जैसा कि उस लोग सब रांची फैमिली से है, तो थोड़ा सा नशा का आदी हो चुका है, तो उस लोग डोनेशन करने के लिए उतना सामने आ नहीं पा रहा था और ब्लड भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये कांटेक्ट किया, ये फ्रेंड्स टू सपोर्ट की तरफ से हमारा फाउंडर मेंबर इनका सपोर्ट दिए थे। तो हम लोग मुंबई से एक चैनल बनाए थे, तो मुंबई चेन्नई पोर्टलैंड। तो उस समय पे डिलीवरी उसमें डॉक्टर पिंकी मैडम थे, उनका साथ में कंटिन्यूअस मीटिंग हो रहा था हमारा, क्योंकि ये पेशेंट को कैसा भी हम लोगों को कोई तकलीफ होने ना दे। लेकिन अल्टीमेटली ईश्वर का दया था कि हम लोग इसको सेव करके उस टाइम एक लवली बेबी आ गया। लेकिन साथों साथ हमारा एक वॉलेंटियर तैयार हो गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप का, अंडमान के लिए। दोनों चीज एक साथ में तैयार हो गया था तब उनका जो मदर था उनको देख रहा था कि हम लोग कंटिन्यूअस उसके साथ में विजिल में थे। हम लोग नॉर्मली जो डिलीवरी वार्ड में हम लोग एंटर नहीं करते, क्योंकि उनका अपना प्राइवेसी होता है। लेकिन बेसिकली इन पेशेंट के लिए हम लोग को मूवमेंट करना पड़ा था, तो हम लोग जाते थे, उनसे मिलते थे। तब एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप अंडमान के लिए ब्लेस्ड हो चुका था कि एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप अंडमान के लिए तैयार है। तो हम लोग क्या कह रहे, उनको उनका परिवार में उनका सास बहुत एक्टिव थी, तो वो भी हमारा बहुत कोऑपरेशन दे दिए थे। तो उस समय पे फ्रेंड्स टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ चुके थे। इस अभी कल परसों कॉल आया, मुनीर अहमद बोल के एक पेशेंट का ऑर्थोपेडिक सर्जरी, उनका फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप नोटिस। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो नॉर्मली जो होता है ना, सारा ब्लड ग्रुप में ना एंटीजेंस मिलते हैं। मैक्सिमम ब्लड ग्रुप में एंटीजन मिल जाएगा। मान लीजिए ए में एंटीजन मिलेगा, बी में एंटीजन मिलेगा, ए बी में नहीं मिलेगा, लेकिन ओ में मिलेगा। इसी तरह ए बी एंड एच एंटीजन रहेगा, लेकिन आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एक एंटीबॉडी तैयार होकर रहेगा। तो ये देखने में एक्चुअली नॉर्मली ओ ब्लड ग्रुप का तरह दिखेगा माइक्रोस्कोप में, लेकिन इसका क्या होगा, एक एंटीबॉडी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देगा। तो जब वो सोच के कोई चढ़ा देंगे तो पेशेंट का डेथ हो जाने का चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए बॉम्बे पेशेंट मतलब वॉलेंटियर ही जरूरत है, आपको डोनर्स ही चाहिए, मतलब ब्लड उसका रिप्लेसमेंट है बॉम्बे, जो कि इंडिया में 10,000 में 1 मिलेगा आपको, माना जाता है। ये एजम्पशन है कि 10,000 में हम लोग को एक ही मिल सकता है, रेशियो ऐसा रेशियो में जा रहा है। लेकिन हम लोग उसी टाइम कल हम लोग सोचे कि नहीं, चलो थोड़ा सा प्रेशर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बना के रखे, ताकि वो अपना काम करना तैयार करे। क्योंकि देखिए, जब तक आपको सुविधा दिया जाएगा ना, आप थर्ड ऑप्शन कभी भी नहीं सोचोगे। आपको थोड़ा सा तकलीफ में रखना ही पड़ेगा, ताकि आप अपना ब्रेन को यूटिलाइज करो। तो फ्रेंड्स टू सपोर्ट लास्ट टाइम तो अपना चैनल बना चुका था बॉम्बे ग्रुप्स का, क्योंकि
हमारा जो बॉम्बे ग्रुप मुंबई में है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारा टाई अप हो चुका था, तो हमारा लिए इसको रीऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा बात नहीं था। लेकिन हम लोग चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पैचअप करे इसको, ताकि वो भी तैयार हो। देखिए, हर समय पे हर ऑर्गेनाइजेशन का बेस में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना ताकत होना चाहिए और हम लोग उसको प्रोवाइड करने के लिए स्पेस देना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन ड्रिफ्ट कर देते, केस को एक दिन ड्रिफ्ट करते, क्योंकि केस हमको समझ में आ गया था ये ऑर्थो केस और हेयरलाइन फ्रैक्चर से दोनों चीज था। तो मैंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देखते, इनका अपना दिमाग को चलने देते। तो एक दिन मैं जैसा ड्रॉप कर दिया, तो उनको चाहिए 2 यूनिट था। तो मैंने तुरंत उस टाइम बोले कि आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप तब तक तैयार, क्योंकि हमारे पास में जो वॉलंटियर है फीमेल है, फीमेल का इश्यूज रहता, हर महीना में उसका इश्यूज रहता, तो उसको ब्लड कभी भी हम लोगों को नीचे तरफ ही मिलेगा। एक्चुअली ब्लड क्वालिफाई करने के लिए 12.5 ग्राम, हर डोनर को 12.5 ग्राम अपना बदन में होना, तभी वो दे सकता ब्लड। तो हम बोला कि देखिए ऐसा इश्यूज है, तो समझाया है चीज को कि ये ऐसा फीमेल डोनर ही है, लेकिन वो फीमेल डोनर होने के कारण है कि हम उनको तैयार कर रहे हैं, तब तक आप भी तैयार करो। तो वो क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक स्टेप लिए है और तब उस लोगों ने एक चैनल बनाया कि 1 यूनिट कम से कम ट्रांसपोर्ट करें, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। हम बोलेगा आज का दिन में कि उस लोग आज 1 यूनिट ब्लड बैंक पे आज ले आए। तो एक सपोर्ट हमारा डोनर को तैयार किया। हमारा डोनर को क्यों तैयार, हम मेरा टीम तैयार किया, फ्रेंड्स टू सपोर्ट का टीम तैयार हुआ, उनका परिवार के पास गया। हमारा लेडी से बात करते समय वो तो तैयार थे, क्योंकि रीजन था कि वो देखने चाहता कि ब्लड डोनेशन बाकी करके आनंद मिलता है, मुझे भी करना चाहिए करके वो भी तैयार था। जैसा हमारा वॉलंटियर गया, आज तो बारिश हो रहा है शायद आपका कल से, हाँ, अंडमान में, तो इसलिए वो बिल्कुल हमारा वॉलंटियर अपना गाड़ी लेके उनका परिवार के पास में गए, मॉर्निंग को उसको लेके ब्लड बैंक में आए, ब्लड सैंपल दे दिया था, क्रॉस मैचिंग में छोड़ दिया गया है ब्लड मैचिंग के लिए, सारा चीज करके हमारा वॉलंटियर मॉर्निंग बात कर चुका था पोजीशन क्या है, क्योंकि हम लोग ना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते कोई भी केस हो। ऐसा नहीं कि हमारा ड्यूटी खाली ब्लड डोनेशन करके हट जाना, नहीं, हमारा ड्यूटी है ब्लड डोनेशन, हमारा ड्यूटी है अवेयरनेस इन सोसाइटी, दोनों चीज हमारे अवेयरनेस पैदा करना सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ब्लड वॉलंटियर्स बेसिकली डर के वजह से नहीं देता ब्लड, ऐसा नहीं, वो डर जाता, उसका फर्स्ट पेज को डरता है कि क्या होगा मुझे, कुछ परिवार का प्रेशर रहता, मदर लोग मना करते कि मत दो करके, ये सब हमारा ये 2018 से हम ये सब रोज देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर देता हूँ, डोनर के ऊपर प्रेशर बिल्ड करता हूँ, दीवार जो ना तोड़ दे, क्योंकि एक बार दीवार टूट जाएगा तो बाद में हमको सोचना नहीं, वो अपने आप से करेगा, वो कहीं पे भी करेगा। तो इसीलिए मैं वो दीवार तोड़ने के लिए हल्का प्रेशर मैं करता हूँ कि क्योंकि आप करोगे तो समाज से क्या जरूरत है, आपका ब्लड का बहुत जरूरत समाज में, अगर आप नहीं दोगे तो बचेगा कैसे समाज को। तो कुछ इमोशनल बात, कुछ हल्का उनको बोलना कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ये सब बोल के हमारा काफी सारा, हमारा 550 के ऊपर वॉलंटियर काम कर रहे हैं, एवरीडे हम लोग वर्क है, ठीक है। तो ये जो वॉलंटियर जो जाते हैं अपना ब्लड डोनेशन करके आते हैं, उसका कुछ कहीं पे रुकावट नहीं होता। हमारा वॉलंटियर्स, उनके पास में वॉलंटियर्स के पास खाली 15 मिनट्स टाइम रहता ब्लड बैंक पहुंचने के लिए, इतना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चलता हमारा, काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हमारा है। तो ये जो मॉनिटरिंग के बीच में वॉलंटियर्स जाएंगे, ब्लड डोनेशन देके बाहर आएंगे। ये जो हमारा वॉलंटियर्स आज सैंपल दे चुका, वो वापस अपना घर में उसको पहुंचा दिया गया, क्योंकि हम उनको कर दिया स्टैंड बाय। क्यों स्टैंड बाय कर दिया? स्टैंड बाय का रीजन है कि 1 यूनिट हमारे हाथ में ऑलरेडी आ चुका। अगर मेरा वॉलंटियर अगर डोनेट कर देगा, क्या होगा, मान लीजिए उसका जरूरत ना पड़े, तो ब्लड तो किसी का यूज नहीं करेंगे, वो ब्लड हमको वेस्ट जाएगा, फेंका जाएगा। कल अगर किसी का अचानक से आ गया तो तब क्या हो? तो इसके लिए सारा चीज सैंपल सबमिशन हो गया और वॉलंटियर्स को मैंने वापस ले चुका अपना घर में पहुंचा दिया गया। कभी भी कॉल आएगा तो मेरे पास कॉल आ जाएगा, हमारा वॉलंटियर का मूवमेंट उसी तरीका से होगा जैसा हम लोग करते हैं। हमारा मॉनिटरिंग होता, कोऑर्डिनेटर होता, सब ये सब जाएंगे जाके करें। तो ये जो समाज जो है, समाज को तैयार करने के लिए हर किसी का दायित्व बनता है, खाली एक फ्रेंड्स टू सपोर्ट बोल के नहीं है। ये नहीं बोलता कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ा स्पेस है, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सर आप लोग भी बहुत सालों से आप लोग भी ये जो कैंपिंग वगैरह अवेयरनेस में आप लोग घूमे, मतलब लगे हुए हैं सर। सर अंडमान के लिए, क्योंकि अभी देखेंगे कि अंडमान रिसेंटली ब्लड ग्रुपिंग का भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए सर। हाँ, तो ये किस तरह का और क्या-क्या करने से इस तरह का जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो रेयर ब्लड ग्रुप को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डोनर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं सर? देखिए,
मैंने देखा सोशल मीडिया में, आप ही का उसमें चैनल में बहुत बार देख चुके हैं कि ये ग्रुपिंग का, देखिए ग्रुपिंग एक पॉइंट है कि जो आप ग्रुपिंग करके एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन वॉलंटियर आप नहीं बना पाओगे। आप मत सोचिए कि ग्रुपिंग वॉलंटियर तैयार हो रहा है करके, आपका जरूरत का टाइम में आप कॉल करने से वो बंदा कुछ ना कुछ बहाना मार के नहीं आए। वो आपका ये जो यूज कर रहा है, ये आपका डाटाबेस अब बना सकता है। आप इससे समाज में 10% भी फायदा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा ये जब रन हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बातचीत चलेगा, मुझे भी मेरा कोऑर्डिनेटर्स इंफॉर्मेशन करेगा। मुझे जब बोला हम खाली इतना ही बोला, ये बहुत तारीफ करने लायक है कि इंसान कम से कम एटलीस्ट कोशिश कर, लेकिन ये फ्रूटफुल तभी समझेगा जब वो रियलिटी में मुझे कुछ दिखेगा। देखिए एक वॉलंटियर, एक डोनर बनाना बड़ा आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है एक डोनर को तैयार करने के लिए। वो आप ब्लड ग्रुप मान लीजिए आप ही का ले ले और आप ही को कॉल करे, अगर आपको देने की इच्छा ना हो तो आप कुछ ना कुछ बहाना उससे मार ही देंगे, वो मार देंगे और आपको पकड़ नहीं पाएंगे। अब कितना जन को कॉल करोगे? 10 जन को कॉल करने के बाद में थक जाओगे। ठीक है, इसीलिए सोसाइटी में कैसा तैयार होना चाहिए, सोसाइटी में समय विशेष काम करने से नहीं होगा आपको, इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप सामने कुछ दिख रहा है तो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से समाज को कभी भी उत्थान नहीं होगा। आपको समाज को सेवा देना है तो एवरीडे करना है आपको दिखना चाहिए। एक दिन खाली मीडिया कवरेज करके कल आप हट जाओगे, ठीक है, और मीडिया कवरेज करने का भी रिजल्ट तैयार होगा, दिस इज नॉट द वे। एक्चुअली होना चाहिए, आपको रोज होना चाहिए, आपको कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि रोज दिन हॉस्पिटल राउंड अप होना चाहिए। हमारा तरफ से कोऑर्डिनेटर राशन रशीद, आप लोग सुने होंगे राशन रशीद का, he is the coordinator of Friends to Support, वो Friends to Support के कोऑर्डिनेटर है, उनका एवरीडे ड्यूटी रहता है हॉस्पिटल राउंड अप का। वो हमारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा एवरी फीडबैक मेरे को देना पड़ता है उनको, वो देगा मेरे को, मेरे पास में आके रशीद भाई बताएगा देवुदा जी ये केस है, प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को। ये एक्चुअली ये प्रोसेस है। आप देखिए, आप ब्लड ग्रुपिंग कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग का साथ साथ आप उनको तैयार भी करो कि देखो भाई अगला बार आपको कॉल आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा तैयार कीजिए, तब फ्रूटफुल होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा रन कर सकता है इस तरह। तो एक्चुअल में आपका, क्योंकि आप बहुत पहले से लगे हुए हैं, तो क्या सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जीवन हॉस्पिटल अथॉरिटी क्या करना चाहिए सर इसमें इजीनेस के लिए? देखिए जीपत हॉस्पिटल में एक दिन में, आज का दिन में 50 यूनिट मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट चल रहा है एक दिन। डोनेशन कभी भी था तो आपको डेफिशिएंट 20 यूनिट का एवरीडे हो रहा है, इतना ठीक है। 20 आदमी आपका ब्लड डोनेशन को कभी भी कमी में रन कर रहा है। जीबी पंत एक ही काम कर रहा है, जो कर रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आदमी को बोला, और ब्लड डोनेशन कैंप बेसिकली देखा जा रहा है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन कोई एक चीज को सेलिब्रेशन करने के लिए कर रहा है, पर्टिकुलर इंसिडेंट पकड़ लेता है, उसको सेलिब्रेशन करेगा, एक ब्लड डोनेशन करेगा। और अंडमान में देखा गया मैक्सिमम ब्लड डोनेशन ए डे 117 यूनिट, 117 यूनिट इज द मैक्सिमम, जो कि 3 दिन का ब्लड मान लिया जाता है, 3 दिन का रिक्वायरमेंट करता है, और बाकी तो 27 दिन पड़ा है। आपको क्या करना है, अभी क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ये चीज है कि आपको काउंसलर को, देखिए आप एक एसबीआई बैंक में क्यों अकाउंट खोलेंगे या एक्सिस बैंक में क्यों अकाउंट खोलेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट बराबर हो रहा है। आपको रिक्वायरमेंट है, वॉलंटियर्स को आप लेके जाते हैं, एक सर्टिफिकेट से क्या होगा बताइए? हमारा वॉलंटियर्स कोई सर्टिफिकेट लेते हैं? हमारा वॉलंटियर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लेते, उसको मालूम है वो फ्रेंड्स टू सपोर्ट का वॉलंटियर है। 24 यूनिट भी चाहिए तो देवुदा ही उसको प्रोवाइड करेगा। ब्लड बैंक में आज देके जाइए ब्लड, कल आप पूछोगे तो वो दे नहीं पाएगा, सर्टिफिकेट लेके आप घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सर्टिफिकेट प्रूफ करता कि यू आर ए डोनर, आप एक ब्लड डोनेशन किया है। वो कभी ये नहीं बोलता कि कल आओगे तो आपका परिवार को ब्लड। फ्रेंड्स टू सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन का बात ये है, अंडमान ही है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाओगे आपका परिवार के लिए F2S वहां पे खड़ा है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए ये सारा चीज डोनर्स को चाहिए। देखिए कोई नहीं चाहेगा कि आप क्यों F2S में आओगे, आप थोड़ी चाहोगे कि मेरा परिवार बीमार हो इसलिए हम F2S में जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सेवा का साथ साथ ये भी तो सोचोगे ना, कल अगर मेरा बच्चा को कुछ हो गया तो एटलीस्ट देवुदा तो मेरा साथ में रहेगा। देखिए चीज ऐसा चीज कुछ होता है, तब जब तक इसको सुविधा नहीं दोगे और एक्सपेक्ट करो कि समाज से वॉलंटियर्स तैयार होके
आपका ऑर्गेनाइजेशन को आपका सुदृढ़ बढ़ाना, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका जीबी पंथ का 90% डोनेशन वन डे इज द रिप्लेसमेंट डोनर। दोनों चीज ध्यान रखिए, वन इज रिप्लेस डोनर, वन इज वॉलेंटरीली डोनर। वॉलेंटरी डोनर आपको 100 में 10 जन भी नहीं है, सब रिप्लेस डोनर है। आपका परिवार को ब्लड चाहिए तो बोल दिया जाएगा कि जाइए जाके आपका ब्लड कोई डोनर लेके आए। तो आप ढूंढ रहे मार्केट में, वो आप देवदा को कॉल कर रहे, देवदा मेरे को ब्लड चाहिए, ये हो रहा है रिप्लेस डोनर, यानी कि हम डोनर दिया तभी आप मेरे को ब्लड होना चाहिए। वॉलेंटियर को तैयार करना है, वॉलेंटरी डोनर मतलब आदमी उठे और जाके जीवन में ब्लड सवेरे जाके, भाई मेरा 3 महीना हो गया, आज आप ब्लड ले लीजिए मैडम। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग है इमरजेंसी ब्लड वॉलंटियर्स, हम लोग इमरजेंसी ब्लड वॉलंटियर्स। कल आपको कोई कुछ हो गया तो हमारा हम तैयार हो रहे हैं। अंडमान इंटरनेशनल एयरबेस तैयार हुआ, अंडमान में अचानक ऊपर वाला ना करे, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया और ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो कौन करेगा सपोर्ट? कभी आप लोग सोचे इस चीज को? देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए तैयार है कि अगर इमरजेंसी 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़े तो 1 सिग्नल क्लिक में हमारा वॉलंटियर 200 वॉलंटियर वहां पे रहना है। आप लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं। आप रोज का एक्टिविटी के लिए अगर करना है तो जीवन को तैयार करना है किस तरह कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए। आप आज भी जाके पूछिए उनको पास में, आज वॉलंटरी कितना जन ब्लड डोनेशन किया, कोई रिपोर्ट नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है रिप्लेस ब्लड डोनेट को बेस में उस लोग रन कर, और ये चीज को टूटना है। साथों साथ आप वो पैकेज जो है ना 10 पॉइंट से लेके आपको 30-40 परसेंटेज रेज करके लेके आना। ये नहीं है कि ब्लड वॉलंटियर आया खाली आकर ब्लड दिया चल दिया, रोज का हिसाब से नहीं चलेगा। ये अंडमान एक छोटा जगह है, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आसान है अंडमान में, क्योंकि हर व्यक्ति को जानते हैं। सबसे बड़ा चीज ये है अंडमान का खूबी, हर व्यक्ति हम मैंने बोलेगा बॉबी भाई चलिए ना आपको ब्लड देना पड़ेगा। अच्छा हमारा रोहित भाई का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, रोहित भाई को उठा के हम ब्लड डोनेशन करा देता। अरे करना है समाज के लिए, करना है समाज के लिए। देखिए छोटा है, करना आसान है, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। खाली हमारा गवर्नमेंट कितना पेमेंट देता वो सोचने से कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं हो सकता। ब्लड डोनेशन के लिए कुछ मानसिकता समाज के लिए होना चाहिए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ के मैं एपीएस के लिए रोज दिन लगा रहता हूँ। मेरे पास जब समय पे नहीं लगेगा तो कोऑर्डिनेटर मेरा बोझा उठाएगा। आज का दिन में मैं जब कोलकाता में हूँ, वॉलंटियर राजेश इसको कैरी कर रहा है, उसको वो जा रहा है, उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, वो मॉनिटर करता है। एवरी 5 मिनट अंदर मेरे पास में खबर आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, प्रेम रहना चाहिए डोनर्स के ऊपर। डोनर्स के ऊपर में प्रेम नहीं तो कैसा हुआ? कोविड में हमारा एक भी वॉलंटियर का डेथ नहीं हुआ। वैक्सीनेशन लेने के लिए फ्रेंड्स टू सपोर्ट का एक भी वॉलंटियर वैक्सीनेशन ले नहीं पाए। क्यों? मेरा ऑर्डर था, अगर तुम ब्लड डोनेशन किया तो 45 डेज के लिए तुम होल्ड होगा, इंसान को बचाएगा, कोई नहीं जाएगा। मेरा एक आवाज में एक भी वॉलंटियर नहीं, हम लोग सबका लास्ट लाइन में खड़ा होकर वैक्सीनेशन किया। देखिए हमारा पास में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, हमारा वॉलंटियर परिवार को भी आदमी कोविड में आया, उसको ऑक्सीजन चाहिए था, हमारे पास में से गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसको सपोर्ट किया गया। हमारे पास में ऑक्सीमीटर था, सब फ्रेंड्स टू सपोर्ट का पास में हर इक्विपमेंट रहता है अपना वॉलंटियर को बचाने के लिए, सुविधा दिया जाता है। तो वो तो रहेगा ना फ्रेंड्स टू सपोर्ट में, वो क्यों जाएंगे दूसरा के पास? क्यों जाएंगे वो? देखिए सेवा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर का प्रेम हर वॉलंटियर का परिवार का ऊपर होना। सर आपका एक लास्ट मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यहाँ का जो वॉलंटियर्स के लिए सर क्या बताएंगे सर? ये खाली मैसेज सोसाइटी के लिए ये रहेगा कि ब्लड डोनेशन एक ऐसा चीज है जिसमें कोई डर नहीं होता। एक दिन का डर मतलब 5 मिनट का डर या 15 मिनट का जो एक्टिविटी का डर, उसको थोड़ा हटाइए, जीवन में आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए ना, एक दिन कीजिए, काफी अच्छा लगता है। 3 आदमी का आप सेव कर सकता है। हो सकता है कल आपके लिए, आपका जरूरत के लिए, कोई एक परिवार के लिए कोई और एक बंदा खड़ा रहेगा आपके जगह पे। आप जरूर कीजिए इसके लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आपका एक्टिविटी में चेंज लाइएगा, एक्टिविटी में चेंज लाइए। डोनर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, डोनर्स को रेस्पेक्ट कीजिए। वो एरिया डोनर्स के लिए होता है, डोनर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि एक डोनर तैयार करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। वो डोनर हमारे लिए ईश्वर समान है, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उसको। आप भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए डोनर्स को। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।
हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।